हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग मेजर होस्टिंग चैलेंजेस की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और ये वो चैलेंजेस हैं जो मैंने अक्सर देखा है कि बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं। तो 3 मेजर चैलेंजेस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया और उनके सोल्यूशंस को भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। सबसे पहला जो मेजर चैलेंज है दैट इज बेसिकली ऑफ द वेबसाइट स्पीड। मान के चलते हैं आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई वूकॉमर्स को यूज करके, वर्डप्रेस को यूज करके, और अब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं, मेटा एड्स रन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होता है। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन होती चली जाती है, और उसके साथ साथ जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो भी खराब होता है, और अल्टीमेटली आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के जो कन्वर्जन्स हैं वो डिप करते हैं। अगर आपके कन्वर्जन्स डिप करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं उन पे भी निगेटिव इफेक्ट जाएगा, क्योंकि आपका जो आरओएस है वो खराब हो रहा है और अल्टीमेटली आपका आरओआई भी डाउन हो रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या मेरी होस्टिंग की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, क्या मेरे को होस्टिंग स्विच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें मैंने एक प्रॉब्लम जो है वो देखी है। कई बार ऐसी वेबसाइट्स ना शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर होती है, और शेयर्ड होस्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड सर्वर्स की तरफ जाने की जरूरत है। जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स आपको बताने वाला हूं उनमें कहीं ना कहीं शेयर्ड होस्टिंग एक इशू है। शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक होता है शेयर्ड होस्टिंग, अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लॉग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस शुरुआत करें उस वक्त तो शेयर्ड होस्टिंग ठीक है। बट अगर आप सोचें कि आप बहुत ही ट्रैफिक को स्केल कर पाएंगे शेयर्ड होस्टिंग के साथ, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो नहीं होने वाली, राइट। फिर आपको क्लाउड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। सेकंड जो इशू मैंने देखा है दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट्स, मालवेयर का, डीडॉस अटैक्स का, डेटा ब्रीचेस का, ये सारा इशू। और थर्ड जो मैंने देखा है वो स्केलेबिलिटी इशू। एक तो डिसीजन भी नहीं ले पाते कि भैया मेरी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ रहा है तो मेरे सर्वर की कितनी रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रही है, जो भी मैंने सर्वर ले रखा है, राइट। क्या मुझे स्केल करने की जरूरत है या नहीं है, और अगर मुझे तुरंत स्केल करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। मान के चलते हैं एकदम से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है, स्पाइक्स आती है ट्रैफिक की, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको किस तरीके से जो है वो अपने सर्वर की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। इन सभी चीजों की हम लोग बात करेंगे। अब जहां पर बात आ जाती है कि हमें जो है वो डेडिकेटेड सर्वर्स की तरफ जाना चाहिए, डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, मैं एक आपको सोल्यूशन रिकमेंड कर सकता हूं दैट इज बेसिकली क्लाउडवेज। तो क्लाउडवेज को आप इस तरीके समझें कि जो अनमैनेज्ड आपके सर्वर्स होते हैं, चाहे हम वो गूगल क्लाउड की बात करें, एडब्ल्यूएस की बात करें, डिजिटल की बात करें, वल्चर की बात करें, ऑन टॉप ऑफ दीज सर्विसेज इनकी अपनी मैनेज्ड सर्वर्स की सर्विसेज होती है, जो आपके लिए चीजों को काफी आसान कर देती है कि आप अनमैनेज्ड सर्वर्स को यूज कर सकते हैं थ्रू देयर मैनेज्ड सर्विसेज, राइट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली आप टाइप करेंगे cloudways.com और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये डिसीजन लेने में ही प्रॉब्लम होती है कि भैया उनको कौन सा सर्वर लेना है, कितनी रिसोर्सेज वाला सर्वर लेना है, क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे बहुत सारे सर्वर्स वगैरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सो ऐसे में दे हैव देयर प्री सेल्स का सपोर्ट ऑप्शन। सिंपली आपको यहां जाना है वेबसाइट के ऊपर, और यहां पर सेंड सम मैसेज आपको दिख रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन करके आपको यहां पर बातचीत करके दे विल हेल्प यू इन सेलेक्टिंग द बेस्ट होस्टिंग और द बेस्ट सर्विसेज। सो यहां पर बात करके आपको आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आपको आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सर्विसेज ये रिकमेंड कर देंगे दैट यू कैन बेसिकली बाय, और उनको फिर फर्दर आप यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है, और यू कैन स्ट्रेट अवे लॉग इन, और यहां पर आप अपने गूगल अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, मैं उसमें क्विकली लॉग इन कर लेता हूं, राइट। सो वंस यू विल लॉग इन इनटू दिस अकाउंट, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा, और इनका एक ना ये लेटेस्ट वाला इंटरफेस है। अगर आप पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर जाना चाहें, क्लासिक जो इंटरफेस था, तो वो भी आप यहां से जा सकते हैं क्लासिक इंटरफेस के ऊपर। सो वंस यू विल कम टू द क्लासिक इंटरफेस यू विल बी एबल टू सी कि आप लोगों ने कौन कौन से जो सर्वर्स हैं वो ले रखे हैं, राइट। तो मैंने ले रखे हैं इसलिए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, बट अगर आप पहली बार आएंगे यहां पर तो आपको कोई भी सर्वर्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको ऐड सर्वर के ऊपर जाना है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट योर एप्लीकेशन एंड सर्वर डिटेल्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे सर्वर के ऊपर वूकॉमर्स को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मैं वूकॉमर्स सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ टेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसका नाम टेस्ट रख देता हूँ। यू कैन गिव एनी नेम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द सर्वर्स ओवर हियर, राइट। यू कैन गो अहेड विद डिजिटल वल्चर, AWS, गूगल क्लाउड, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट विद वल्चर, आई विल गो अहेड, मैं सर्वर साइज यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। अब ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 4 GB इज रिक्वायर्ड, बट जब ट्रैफिक अगर आपको लगेगा भविष्य में कि ज्यादा आ रहा है देन यू कैन स्विच टू 8 GB ऑल्सो।
वो स्केलेबिलिटी का एक ऑप्शन होता है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बट इनिशियली इफ यू हैव अ वूकॉमर्स वेबसाइट जिसके ऊपर कुछ ट्रैफिक आना शुरू होने वाला है, राइट, देन यू शुड स्टार्ट विथ 4 GB। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इनकी जो प्राइसिंग है ना वो पे एज यू गो है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मंथ के 5 दिन ही केवल यूज करते हैं, देन यू हैव टू ओनली पे फॉर दोज 5 डेज। आपको पूरे मंथ की पे करने की जरूरत नहीं, राइट। सो लेट्स से अगर आप नेक्स्ट मंथ में 10 दिन सर्वर्स को यूज करते हैं और उसके बाद आपको यूज नहीं, आप स्टॉप कर देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस केवल आपको 10 दिन का जो पेमेंट है वो ही करने की जरूरत है, राइट। सो वंस यू विल सेलेक्ट योर सर्वर साइज एंड लोकेशन, अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आपको सर्वर के लोकेशंस देखने को मिल जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आता है, यू हैव टू सेलेक्ट द सर्वर। लेट्स से मेरी वेबसाइट के ऊपर जो ज्यादा ट्रैफिक आता है वो इंडिया से आता है, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ एशिया पैसिफिक बैंगलोर एंड एशिया पैसिफिक दिल्ली। मैं इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकता हूं। देन सिंपली आई हैव टू क्लिक ऑन लॉन्च नाउ और मेरा जो सर्वर है वो यहां पर डिप्लॉय हो जाएगा अलोंग विद अ मैनेज्ड एप्लीकेशन दैट इज वूकॉमर्स, राइट। तो अगर मैं वापस आता हूं यहां पर सर्वर्स पे, तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ इस टाइप से जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स से मैं यहां पर क्लिक करता हूं, देन आपको यहां पर जो आपके सर्वर मैनेजमेंट रिलेटेड सारी सेटिंग्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, फाइन। और जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करी दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। जो हम लोगों ने एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है वर्डप्रेस की, वो आप यहां से देख सकते हैं। और अगर आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना है तो वो यहां से आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज स्टेजिंग वेबसाइट। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद यू कैन मैप योर डोमेन एंड एवरीथिंग, फिर ये वेबसाइट आपकी प्रॉपर्ली जो है वो लाइव हो जाएगी। अगर इसके बैकएंड में आपको लॉगिन करना है तो सिंपली wp एडमिन टाइप करके आपके पास यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड है दैट यू कैन यूज इसके एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू सर्वर्स, अगर मैं वापस हमारे सर्वर के ऊपर आऊं, देन दिस इज द वर्टिकल स्केलिंग का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो यू सिंपली हैव टू कम टू दिस वर्टिकल स्केलिंग वाला ऑप्शन। और यहां से अगर मैंने 2 GB सेलेक्ट कर रखा है, देन आई हैव टू गो टू 4 GB। 4 GB अगर हम लोगों ने कर रखा है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं 8 GB के ऑप्शन के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द सर्वर साइज और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली आई कैन गो अहेड और इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, देन आई कैन स्केल नाउ। तो वो जो इमीडिएट ट्रैफिक का स्पाइक आया है जिससे कि हमें हमारी वेबसाइट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना सर्वर साइज यहाँ पर बड़ी ही जो आसानी है उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसकी मदद आपको यहाँ से भी मिल सकती है, क्योंकि ये और कितना सर्वर साइज आपको सेलेक्ट करना है इसकी मॉनिटरिंग थोड़ी सी आप यहां से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर यू कैन सी कि मेरा जो सर्वर है वो कितनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मेरी एप्लीकेशन जो है ऑन सर्वर वो कितनी रिसोर्सेज को यूज करे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके एक सर्वर में यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस कितनी रिसोर्सेज यूज करें दैट यू कैन सी ओवर हियर, राइट। सर्वर की हेल्थ क्या है, रैम यूजेस कितना है, सीपीयू यूजेस कितना है, ठीक है, डिस्क यूजेस कितना है, एप्लीकेशन वाइज डिटेल्स आल्सो यू कैन सी ओवर हियर। तो इससे भी आपको एक थोड़ी सी समरी मिल जाती है कि भैया मेरे को ना स्केल करने की जरूरत है या नहीं है। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस इज बेसिकली द डेडिकेटेड सर्वर, तो अगर आपको शेयर्ड से डेडिकेटेड के ऊपर स्विच करना है देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और यू वांट टू स्टार्ट विद द डेडिकेटेड सर्वर्स ओनली, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ भाई, शेयर्ड के कंपैरिजन में अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट द सोल्यूशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज वर्थ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जो आपकी स्पीड वाली प्रॉब्लम है, जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको बताई थी कि एक होस्टिंग से रिलेटेड क्या चैलेंज आता है, इससे आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगी, जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई। सेकंड, जो मैंने आपसे बात करी थी कि थोड़ी सी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मैं आपको नए इंटरफेस के ऊपर भी दिखा देता हूं। तो लेट मी स्विच टू न्यू इंटरफेस, और यहाँ पर बेसिकली हमें एप्लीकेशन लेवल पर जाना है और वहां पर हमें मालवेयर वगैरह से प्रोटेक्शन की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। सो इफ आई एम कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, राइट, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यू हैव दिस वल्नरेबिलिटी स्कैनर का ऑप्शन। नाउ व्हाट दिस ऑप्शन विल डू, ये आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर जितनी भी आपने थीम्स लगा रखी हैं, प्लगइन्स लगा रखी हैं,
इट विल चेक फॉर ऑल पॉसिबल वल्नरेबिलिटी कि जहां पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसमें आपको जो है वो रिकमेंडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर एक एक एप्लीकेशन को बंद करके चेक करने की जरूरत है कि कहां पर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। सो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज मालवेयर प्रोटेक्शन। अब ये क्या करता है, ये वल्नरेबिलिटी तो केवल डिटेक्ट करके आपको बताएगा क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपको रिकमेंडेशंस देगा, बट नाउ दिस मालवेयर प्रोटेक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट malicious code which is there on the website, as well as it automatically removes the code also, right? जैसे आप यहां पर देख सकते हो, malware protection powered by Immunify 360 automatically identifies and removes malicious code from your applications, files and database। तो ये भी एक बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, this can be solved through this malware protection वाला thing, right? And बट द पॉइंट इज कि इट कम्स एट अ कॉस्ट, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर $3 पर मंथ प्राइस पर एप्लीकेशन है, $4 पर मंथ प्राइस पर एप्लीकेशन है यहाँ पर, राइट? अगर आपके पास 1 to 5 एप्लीकेशन है तो, अगर 6 to 5 है तो इतना प्राइस है। तो इट्स अ पेड थिंग बट इट इज वर्थ, राइट? ऑल्सो यू कैन टेक द बैकअप एट द सर्वर लेवल, ठीक है? ये तो हम लोग एप्लीकेशन लेवल पर थे, बट यू कैन गो टू सर्वर लेवल ऑल्सो यहाँ पर, एंड ओवर हियर ऑल्सो यू कैन गो ahead and take the backups, right? You can schedule the time of the backup also, and you can go ahead and take the local backups also। आपको अगर आपके सिस्टम के ऊपर बैकअप चाहिए, that you can also do, and on demand backup at any moment of time you can go ahead and do this। And there are some pre-built kind of a services that you can see over here, right? जो automatically running में होती हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर तो ये Immunify आपको रन होते हुए दिख रही है, Mimcache आपको रन होते हुए दिख रही है। Now these all things by default increase the performance ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट? सो ये चीजें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हैं, या आप बोलो इनको कि पहले से ही ये सारी चीजें रन हो रही है, राइट? सो इफ यू वांट टू यूज क्लाउडवेज, मैं आपको अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद प्रॉपर जो भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट ऑफर हो सकता है उसके साथ। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द इश्यूज जो मैंने भी आपको बताया, यू कैन डेफिनेटली स्विच टू क्लाउडवेज, राइट? सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।